गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का, जैसा कि चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपके लिए एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 5.2, जिसमें आपके लिए कई क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके लिए 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आपके लिए 9वां क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, हम आपको बताते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ से कहा जा रहा है आपको कि किसी भी श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 दिया गया है, यानी किसी भी श्रेणी का तीसरा पद 4 है और उसका 9वां पद -8 है। उसका 9वां पद -8 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पद, ध्यान से सुनना, कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर तीसरा पद 4 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको a + 2d = 4। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि tn का फार्मूला होता है a + n - 1 × t। एक नंबर कम में आता है। एक नंबर कम मतलब n अगर 5 रखोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा, इस तरीके से आता है। तो बराबर 4d, ये हो गया आपके लिए एक समीकरण। 9वां टर्म जो है वो -8 है, तो इसको लिखेंगे a + 8d = -8, समीकरण नंबर 2। अब आपस में समीकरण को घटा लीजिए। तो देखिए a + 8d माइनस, अब ये वाला माइनस करोगे तो दो माइनस टर्म हो जाएंगी, माइनस का a माइनस का 2d = -8। ये 4 इसमें घटा दो आकर के, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और 8d में से 2d चला जाएगा, तो 8 में से 2 गया, 6d बचेगा, बराबर में 8 और 4 12 हो जाएगा, -12, और d बराबर हो जाएगा -12/6, 6 दूनी 12, यानी d बराबर -2। अगर d बराबर -2 आ गया है, d का मान कितना आ गया, -2, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो देखिए भैया समीकरण 1 में a + 2 × d का मान -2 = 4, तो ये हो जाएगा a और 2 दूनी 4, यानी -4 = 4, यानी a बराबर आ गया 4 + 4, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब a बराबर 8 आ गया है, अब आपको क्या करना है, a का मान आ गया, d का मान आ गया, a और d का मान आ चुका है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सीरीज का जो भी पद होगा वो हम मान के चलेंगे अंतिम पद l बराबर 0 है। क्या है, अंतिम पद l बराबर 0 है। तो देखो रख दो, 0 बराबर a + n - 1 × t हो जाएगा। अब देखिए 0 बराबर a का मान कितना है हमारे पास, तो भाई a का मान जो नहीं पहला टर्म, तो a का मान जो है पहला टर्म में वो 8 है। कितना है, 8 + n - 1 × d। d का मान हमारे पास आ चुका है -2। अब गुणा करा दीजिए, 8 को इधर ले आइए, -8 हो जाएगा, बराबर में -2n और +2। तो ये 8 को और 2 को इधर ले आओ, -2 बराबर -2n हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, बराबर 2n हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10। तो n बराबर कितना आ गया, 5, यानी वो 5वां पद होगा। क्या होगा, जो 5वां पद होगा वो शून्य होगा, है ना। जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसीलिए यहाँ पर इसका 5वां टर्म आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका 5वां पद होगा, शून्य होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लिख लें इसको, ठीक है, लिख लेना ध्यान से। आप देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 17 अधिक है। किसी का, ध्यान से फिर से सुनना, किसी का 17वां पद, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 17 अधिक है। और अगर यहाँ पर अधिक है तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से रिलेशन हो गया। अब इसमें आपको निकालना है सीरीज को, ठीक है। अब देखिए t17 कैसे लिख सकते हैं, a + 16d और बराबर में t10 + 17। तो भाई मेरे 10 का लिख लो a + 9d + 17, ये आ गया। अब a को इधर ले आओ, a - a हो गया, और बराबर में 9d और +17, और ये 16d को उधर ले जाओ, ये आ गया। अब देखिए a में से a चला जाएगा तो 0 बराबर
तो यहाँ पर देखिए 9D, 9D प्लस 17, 9 16 में से 9 गया है ना, तो 7 बचा, 7D बचेगा माइनस का 7D और प्लस का 17। तो 17 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 17, इधर आ जाएगा। तो आपके लिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए से एक इधर लाके कट गया ना। अब आपके लिए बचा 9D प्लस 17, 16D उधर चला गया। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस का हो गया, 16 में से 9 चला भी गया, 7 8D आ गया प्लस का 17, 17 को इधर भेज दे रहे, माइनस का 17 बराबर माइनस का 7D और D बराबर आ जाएगा 17/7। 7 से भाग कर दो इसके लिए, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 और 3 बचा 30 हो गया, पॉइंट लगाया 30, 7 चौको 28, यानी डी बराबर आप मान सकते हैं 2.4। इसका डी का मान आ गया 2.4। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सवाल को कर सकते हैं, डी बराबर हमारा आ गया 2.4। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके लिए सवाल हो चुका है, देख लीजिए आप, यहाँ पर 2 सवाल हमने आपको करा दिए, 9वां और 10वां। आई होप आपके पूरी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सीरीज दी गई है 3, 15 और यहाँ पर 27, 39, ये सीरीज दी गई है डॉट डॉट डॉट। आपसे इस सीरीज में कहा गया है कि इसका जो 54 टर्म है, 54th टर्म, यानी इसका जो है 54 पद जो है वो 132 ज्यादा होगा। ऐसा कौन सा टर्म होगा, यानी 54th जो टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा 54 से। तो ये आपके लिए निकालना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि 54 जो टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा। अब देखिए, अब आपको सीरीज दिखाई दे रही है, ए का मान क्या हो गया 3 हो गया, और डी का मान आप निकालोगे तो 15 में से 3 घट जाएगा, तो 15 - 3 आ जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका डी का मान आ जाएगा 12, है ना, 12 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप 15 में से 3 चला गया, 12 आ गया, क्योंकि 12 और 3 अगर जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। तो डी का मान 12 आ गया। अब आपके लिए पूछा गया है 54 टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 54 टर्म आपको निकालनी है, यानी T54 निकालना है। तो A प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 53D, कितना हो जाएगा 53D हो जाएगा। 54 टर्म निकालनी है, 54 टर्म, तो आप निकाल लो। A का मान हमारे पास है 3 और प्लस 53 इंटू डी का मान है 12, तो 3 प्लस 12 की गुणा इससे कर दो, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 का 6, हासिल लगा 3 और 12 की 5 से करा दो, तो 5 चौक 48, 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये आ गया 636 और 3 जुड़ जाएगा, तो ये आपके लिए आ जाएगा 636 और ये 3 जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए यही होगा, ध्यान से देख लीजिए, है ना, 132 ज्यादा है ये बोला है, तो 636 में 3 जोड़ दो तो 639 हो गया, 639 और 639 हो गया, और फिर यहाँ पर 639 और प्लस इसमें 132 जोड़ दो, और क्यों, क्योंकि ये 132 ज्यादा है, तो यहाँ पर 639 और प्लस का 132 जोड़ दिया, तो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पर 6 1 7, 771 होगा। यानी वो ऐसा टर्म होगा जो 771 होगा। कौन सा पद होगा 771 कि 54 से 132 अधिक होगा, यानी 154 पद से 132 अधिक होगा, लेकिन वो कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर देखिए 771 जो है लास्ट टर्म आ गई, समझ लो ये आ गया। अब 771 जो है लास्ट टर्म है, तो इसको मान के चलेंगे ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म 771 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो 771 बराबर a का मान हमारे पास है 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारे पास 12। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 771 माइनस का 3 इधर ले आओ, बराबर में ये 12 की गुणा हो जाएगा, 12 n माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 771 में से 3 घटा दो, तो 771 माइनस 3, माइनस का 3 घटा दो, 11 में से 3 गया 8, और ये बचा आपके लिए 6, ये 768 बता बराबर में 12n माइनस का 12, 12 को इधर लिया तो 768 प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर 12n हो जाएगा। 768 में 12 जोड़ लो, 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 1 7 1 8, ये 780 हो जाएगा 12n। अब 12n बराबर 780 हो गया, तो n का मान निकाल लो 1280
मतलब यहाँ पर है 780 और बटे में 12। अब इसको काट दो, तो किससे काटेंगे? यहाँ पे 6 से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 3 18, ये 0। तो ये बचा n बराबर 130 बटे में 2, 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी n बराबर 65। तो ये x का 65 पद होगा। 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर 65 जो टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, n बराबर 65 आ गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।